हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे इस दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। और इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रिब्यूटरीज आखिर कहते किसे। तो देखो, कोई भी नदी अगर किसी कोई दूसरी नदी में अगर मिलती है तो वो कहते हैं उसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज। और अगर कोई नदी किसी नदी से बाहर निकल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। एग्जाम्पल थ्रू समझो कि अगर कोई फैमिली है और उस फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो बन जाता है ट्रिब्यूटरीज। मतलब वो क्या कर रहा है कि फैमिली को बड़ा कर रहा है। और अब वही उसी फैमिली का अगर कोई छोटा सा फैमिली अलग हो जाता है उसी फैमिली में से, तो वो क्या हो जाता है, वो अलग हो रहा है, मतलब परिवार को छोटा कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो हमारे नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं गंगा नदी को, और गंगा नदी के देखेंगे कितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरीज तब बनती है जब नदी, जब देखो, जैसे देखो कि ये है भगीरथी और ये है अलकनंदा। अब भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों हिमालय पर है। भगीरथी से एक छोटा सा नदी निकली, सॉरी अलकनंदा जिसका नाम पड़ा, हिमालय एक जगह से एक छोटी सी नदी निकली जिसका नाम पड़ा अलकनंदा। और वही कुछ दूर पर एक और नदी निकली जिसका नाम था भगीरथी। भगीरथी एंड अलकनंदा दोनों एक जगह पर आकर के मिली देवप्रयाग में, और यहाँ से बना गंगा। अलकनंदा भगीरथी दोनों एक जगह आकर के मिली, उसके बाद यहाँ पर बनता है गंगा। ऐसा नहीं है कि गंगा आप कह रहे कि गंगोत्री से निकलती, वो माना जाता है, बट रियलिटी में गंगा दो नदी के मिलने से बनती है और वो है अलकनंदा एंड भगीरथी। अब देखो, ये जो मेन नदी है, ये जैसे मैं अभी ब्लैक कलर से डार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये है गंगा। अब गंगा में बहुत सारे अलग अलग जगह पर नदी आकर के मिलती है। पहला यमुना, यमुना भी हिमालय से निकलती है, वो आकर के गंगा में मिलती है। ये यमुना आकर के गंगा में मिल रही है, इसका मतलब यमुना क्या हुआ, इसका ट्रिब्यूटरीज हुआ। और अगर जैसे देखो यमुना, सपोज करो कि यमुना ना इस गंगा से अलग होती, मतलब ये नदी बह रही है गंगा और इसमें से एक छोटा सा दूसरा नदी अलग हो जाता, दूसरी जगह से कहीं पानी बहने लग जाता, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखो, ये यमुना नदी जाकर के इस गंगा में क्यों मिली, वो खुद भी तो जा सकती थी, वो गंगा में जाकर क्यों मिली। तो देखो, इसमें क्या होता है ना कि स्लोप के वजह से होता है ऐसा। अब जैसे देखो यमुना मतलब कि जो जमीन का जो स्लोप है वो इस तरीके से होगा कि ये इसकी तरफ, इधर की तरफ, मतलब जिधर गंगा नदी है इधर की तरफ ढलान जैसा होगा, स्लोप होगा। तो इधर से पानी हमेशा स्लोप ढूंढती है, तो ये स्लोप देकर आकर के इस गंगा में जाकर के मिल गई। तो अब ये गंगा, ये यमुना जो हुआ वो गंगा क्या बन गया, ट्रिब्यूटरीज। और फिर जैसे देखो ये घाघर नदी, ये भी अगर किसमें मिल रही है, गंगा में मिल रही है। सोन नदी जानते होंगे, बट ये सोन निकल कहाँ से रही है, ये इधर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही है। देखिए, नदी दो जगह से निकलती है, या तो हिमालय से निकलेगी या पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन से निकलेगी। तो हिमालय से जो निकलेगी उसमें हमेशा पानी रहेगा, बट जो सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है, सेंट्रल हाईलैंड्स के एरिया से अगर कोई नदी निकलती है तो वो जो होगा वो नदी छोटी सी होगी, क्योंकि वहां पर देखो, वहां पर ऐसा नहीं कि कोई ग्लेशियर है जिससे उसको पानी मिलता है। वो सब क्या, बारिश के पानी को लेता है, और जब बारिश का सीजन खत्म, मतलब जिस टाइम में गर्मी रहता है उस टाइम में उस नदी में पानी नहीं रहती है। तो इसलिए वो जो नदी होती है वो नदी का डिस्टेंस भी काफी छोटा होता है। तो ये सोन नदी है, ये सोन पेनिनसुलर प्लेट्यू से आकर के इसमें मिल गई, गंगा में मिल गई। इधर घाघर, ये कहाँ से, अगर इधर से कोई नदी आ रहा है तो हिमालय में, मतलब वो हिमालय से आ रहा है। अगर इस रीजन से कोई आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रहा है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि कौन ऐसी नदी है जो हिमालय से तो निकलती है बट वो राइट हैंड साइड से गंगा में मिलती है। बाकी आप देखेंगे तो ये सारा क्या है, ये सारा नदी हिमालय से निकल रही है, बट ये सारे
किस साइड, ये सारे नदी किस साइड से गंगा में मिल रही है? तो ये सारे नदी जो आप देखेंगे तो ये सारे लेफ्ट साइड से हमारे गंगा में मिल रही है। बट यमुना एक ऐसा नदी है जो कि निकल तो रही है हिमालय से, बट वो वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट साइड से जाकर के, वेस्ट गए तो या राइट हैंड साइड से जाकर के वो किस में मिल रही है? गंगा में मिल रहा है। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन। घाघर भी अगर हिमालय से, वो मिल रही है गंगा में, तो ये भी घाघर क्या हो गया? घाघर ट्रिब्यूटरीज हो गया किसका? गंगा का। गंडक, कोसी, कोसी भी आप लोग जानते होंगे बिहार का इसको शोक कहा जाता है। तो ये कोसी भी क्या है कि आकर के मिल रही है किसमें? गंगा में। अब देखो ये मिल करके गंगा, अब देखो कोई नदी आकर के मिल रही है तो ऑफ कोर्स कि उस नदी में भी पानी होगा, और वो अगर के अगर गंगा से मिल रही है मतलब कि गंगा का जहां जहां पर नदी अगर मिलती जाएगी उसके बाद वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा दूरों में फैलता जाएगा, क्योंकि उसका पानी और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो अब बताओ कि क्या यहाँ पर जो गंगा थी या यहाँ पर जो गंगा थी वहां पर जितना पानी था क्या उतना ही पानी यहाँ पर भी रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका एक ही सोर्स था जो उसको पानी दे रहा था, वो था ग्लेशियर से जो पानी निकल रही थी वो। बट वो जैसे ही आगे बढ़ी तो यहाँ पर यमुना मिला, सोनमुला, गंडक, घाघर, ये सब आकर के इसमें मिलती गई, मतलब कि उस लोगों का पानी भी कहाँ पर आ गया? गंगा में। और दूसरा यहाँ पर बारिश भी हो रही थी तो वो भी पानी आ गया, तो यहाँ पर जो है वो गंगा बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में फैलती है। अगर गंगा की लेंथ की बात करें तो वो कितना हो जाता है? वो 2400 के अप्रोक्स में चला जाता है। उसके बाद ये देखो ये हुगली नदी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, किसका है? तो गंगा का। डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये गंगा से निकल रही है, मैं ऐसे डायरेक्शन बना देती हूँ ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गंगा से बाहर निकल रही है, ये सब गंगा में आकर के जुड़ रही है। सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगा, ये सब गंगा में जाकर के जुड़ रही है, बट ये गंगा से बाहर निकल रही है। अगर कोई फैमिली, बड़ी फैमिली में से अगर कोई छोटा परिवार अलग हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो हुगली नदी है, हुगली कहाँ से जाती है? अब बंगाल से ये निकल जाती है, मतलब ये गंगा में से निकल जाती है और बंगाल देकर ये नदी जाती है हुगली। हावड़ा ब्रिज से याद करो हुगली, भागीरथी या हुगली कहते हैं। वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा का। अब देखो अगर क्या आप लोग ये सोचते हैं कि क्या गंगा डायरेक्ट जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है? तो इसका आंसर है नहीं, गंगा डायरेक्ट जाकर के बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है। जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रह्मपुत्र भी आकर के गंगा में मिलती है, और फिर वो दोनों जाकर के, वो दोनों भी अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। तो देखिए ये जो मिलते हैं दोनों एक जगह, मतलब जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जहां पर एक जगह मिलते हैं वो बांग्लादेश में, इंडिया में वो नहीं मिलता। तो देखो ये है गंगा, ये इंडिया से आ रहा है, और ये क्या है? ये है ब्रह्मपुत्र। ये भी कहां से आ रहा है? ये भी इंडिया से ही आ रहा है। ये आ रहा है, ये रहा पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में जरूरी नहीं है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोला जाएगा और गंगा को गंगा ही, वहां पर इस दोनों का नाम भी चेंज हो जाता है। इसका गंगा का नाम पड़ता है पद्मा। गंगा का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। अब इसको मिटा देती हूँ मैं। गंगा का नेम यहाँ पर क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में गंगा, गंगा अलग ही रहती है उस टाइम में, बट उसका नाम पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जो नाम है वो हो जाता है जमुना, जमुना। एक बात याद रखिएगा कि यमुना अलग होता है, जमुना अलग होता है। ये जे से स्टार्ट होता है, ये वाई से स्टार्ट होता है, यमुना, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, अब ये दोनों जाकर के बांग्लादेश में मिलती है। याद करो सुंदरबन डेल्टा वो इंडिया में भी है, बट मेजर पार्ट उसका कहाँ पर चला जाता है? बांग्लादेश में चला जाता है। तो देखो यहीं पर वो सुंदरबन डेल्टा बनाता है। अब देखो ये दोनों नदी एक जगह मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है बांग्लादेश में। सोच सकते हो आप कि गंगा नदी में कितना ज्यादा पानी है, ब्रह्मपुत्र में भी है, और दोनों जाकर के जब एक जगह मिलती है तो कितना विशाल बन जाता होगा वो,
वहीं पर वो एक समुद्र के जैसे दिखता होगा आई थिंक, क्योंकि मैं वहां पर कभी गई नहीं हूँ। तो अब देखो ये दोनों जब मिल जाती है तब इसका नया नाम हो जाता है। जैसे देखो हमारे में यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा दोनों एक जगह मिली थी, तो उसका नाम हमने गंगा रख दिया। वैसे ही अब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जगह मिली, तो यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, मेघना। ये जो एक नदी बनी दोनों के मिलने से, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम क्या हो गया, मेघना। अब ये मेघना ही जाकर के किस में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। मेघना जाकर किस में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अगर कोई बोले कि गंगा डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है तो वो गलत है। गंगा डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और उसके बाद जब वो मिलने वाले रहते हैं तो वो भी अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या सुंदरबन डेल्टा जो है उसका नाम सुंदरबन डेल्टा ही क्यों रखा गया, कुछ और नाम भी तो हो सकता है। तो देखिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए रखा गया क्योंकि उस डेल्टा पर एक पेड़ होता है जिसका नाम है सुंदरी। अब ऐसा नहीं कि वो पेड़ बहुत ही ज्यादा सुंदर मेकअप करके बैठी होगी, उस पेड़ का ही नाम है सुंदरी रखा है, इसीलिए उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा एक ऐसा डेल्टा है जो हमेशा बढ़ते ही, मतलब कि समय के साथ वो बढ़ते ही जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि वो बढ़ कैसे रहा है, तो देखो वो क्या हो रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर की जगह मिल रही है, तो वहां पर वो लोग क्या है ना कि जो भी सिल्ट वगैरह लाती है उसको वो लोग वहां पर डिपॉजिट करती है, और उसी डिपॉजिट से वो सुंदरबन डेल्टा बनना है। तो रोजाना वो लोग हर साल रोजाना उसमें जाकर मिल रहा है पानी, रोजाना उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी तो बढ़ रहा होगा। तो इसी की वजह से हर साल, मतलब कैसे देखा जाए तो हमेशा वो जो सुंदरबन डेल्टा है वो बढ़ते ही जा रहा है। और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो कि रिवराइन आइलैंड बनाती है। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या होता है, अब जैसे देखो ओशियन में कोई आइलैंड है, सी में कोई आइलैंड है, तो उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं ना। जैसे देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, श्रीलंका देखो, लक्षद्वीप देखो, ये सब क्या है, ये सब आइलैंड है। वैसे रिवर भी में भी आइलैंड होता है। आई थिंक ये आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट हो गया होगा कि रिवर में भी आइलैंड होता है। अब रिवर में आइलैंड कैसे होता है, क्यों, किस तरीके से होता है, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और वो चाइना होते हुए इंडिया में आती है। कहाँ से आती है, नामचा वर्मा से वो यू टर्न ले लेती है और फिर वो इंडिया में एंटर करती है। तो देखो वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी रहती है, तो उसके पास बहुत ही सारा सिल्ट जमा हो चुका रहता है, तो वो उससे नदी के बीच में ही डिपॉजिट कर देती है। नदी के बीच में डिपॉजिट करने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो ऊपर होने लग जाता है और आफ्टर सम टाइम वो एक आइलैंड की तरह बन जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो आइलैंड है ना, रिवराइन आइलैंड, इस पर लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवराइन आइलैंड है। आई थिंक आप लोगों के लिए एक नया चीज हुआ होगा, और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारे सब्सक्राइबर तो 500 हो गए हैं, बट आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसके वजह से मेरा जो वॉच टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बिलो चल रहा है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।